हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आपका रिजल्ट बहुत पहले आ चुका था और बार बार बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एमयू की काउंसलिंग का शेड्यूल कब आएगा। काउंसलिंग के लिए बच्चे परेशान थे। तो बेटा एमयू वाले ने अब काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज कर दिया है क्लास फर्स्ट, 6, 9 और 11 का। ठीक है, तो हमें काउंसलिंग कैसे करनी है और काउंसलिंग का डेट कैसे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से और कब हमारी काउंसलिंग का डेट आया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं काउंसलिंग का डेट क्या है। अगर बात की जाए काउंसलिंग की डेट की तो बेटा आपका स्टार्टिंग जो है 20 जून से स्टार्ट कब होगा, 20 जून से। अभी हमें वेट करना है, इससे काउंसलिंग से पहले सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेने हैं। अभी बताएंगे थोड़ी सी आगे कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रखना है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग डेट है बेटा वो क्या है, 20 जून। इसको मार्क कर लेना है, कितना है, 20 जून। इस दिन आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। क्या करेंगे हम, रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे, लॉगिन, जो भी चीजें सारी प्रोसीजर, एक अलग से वीडियो भी बनेगी, वो पूरा बताया जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना कब करेंगे हम लोग, 20 जून को। ठीक है, 20 से 22 जून तक आपका टाइम रहेगा, वहां हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। जब आप उसको क्या करेंगे, रजिस्टर कर देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, तो एमयू वाले एक टाइम लेते हैं, वो खुद आपके डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। और जो वेरिफिकेशन का टाइम है 23 जून से 27 जून के बीच में क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा। सपोज करिए डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, बहुत सारे बच्चों में होता है ना, कभी कभी कुछ एरर आ जाता है डॉक्यूमेंट में। अगर डॉक्यूमेंट में एरर है तो आपको टाइम देंगे एक दिन, कितना, 29 जून को टाइम देंगे कि आप क्या करें, दोबारा उसको रीसबमिट कर दें। क्या करेंगे, रीसबमिट करेंगे। मान लीजिए अगर रीसबमिट के बाद भी दोबारा ऑप्शन आएगा आपका क्या, वेरीफाई का। रीसबमिशन के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते ही आपके पास 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में क्या करेगा, एक लिस्ट आएगा। क्या होगा, एक लिस्ट आएगा, उसे हम फॉर्म लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म लिस्ट। उसमें देखेंगे अगर आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम है तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे पे करेंगे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। रही बात काउंसलिंग की, किनको किनको काउंसलिंग करना है बेटा, अगर आपका नाम सिलेक्टेड में है या वेटिंग लिस्ट में, मतलब चांस में है, तो सबको क्या करना है, आपको काउंसलिंग करना है। वेटिंग लिस्ट में हो या आपका सिलेक्टेड में, सबको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा। प्रोसीजर यही है, 20 जून को आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो बेटा काउंसलिंग एमयू वालों की कई राउंड में होती है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, बाद में एक मॉपअप राउंड होता है, वो बाद में बताएंगे कि मॉपअप राउंड क्या है। पहले इस राउंड का प्रोसीजर है सेम, इसी तरीके से सेकंड राउंड का होगा। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी बेटा कब होगी, 8 जुलाई से होगी, सेम जैसे पहले वाले में किए थे। जो बच्चे पहले वाले राउंड में काउंसलिंग रजिस्टर कर चुके हैं, उसे दूसरे राउंड में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए कोई मिस कर गया, उसके लिए क्या है कि वो सेकंड में भी रजिस्टर कर सकता है। इसी तरीके से थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड राउंड। सेकंड वाले की जो लिस्ट आएगी बेटा, वो आपकी यहाँ पे गिवन है, कब आएगी, 15 जुलाई को। पेमेंट का ऑप्शन दिया रहेगा, उस दिन हम पेमेंट करेंगे। सारा एक पूरा शेड्यूल है, आपको पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड राउंड में सपोज करिए कुछ बच्चों का नाम सेकंड में आएगा, अगर सेकंड में आपका नहीं हो पा रहा है चांस में, तो फिर हम थर्ड लिस्ट में देखेंगे, क्या पता है हमारा थर्ड लिस्ट में आ जाए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट। ये तो हो गया काउंसलिंग का प्रोसीजर, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। बाकी हम उसकी एक फुल डिटेल में वीडियो बनाएंगे, किसी एक बच्चे का लेके पूरा समझाया जाएगा कैसे करना है 20 जून को। ठीक है, तो उससे पहले जो मेथड है वो तरीके बदल। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, मतलब क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, वहां पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये सारे डॉक्यूमेंट है, एट द टाइम आप काउंसलिंग आपको रखना पड़ेगा। तो बेटर है कि 20 तारीख से पहले क्या करें, ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले। एक तो फोटोग्राफ, जो कि एट द टाइम आप फॉर्म फिल किया था तो फोटोग्राफ लगाया होगा, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, मार्कशीट, जो भी आप क्वालिफाइंग मार्कशीट है। जैसे आप क्लास 9th का काउंसलिंग कर रहे हैं तो 8 का मार्कशीट चाहिए। 11th क्लास की आप क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं तो क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए। 6th क्लास की कर रहे हैं तो 5th की मार्कशीट चाहिए। मतलब जिस भी क्लास की काउंसलिंग कर रहे हो उससे प्रीवियस ईयर पासिंग का आपका क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। उसके बाद और डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो एडमिट कार्ड भी आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, टीसी, ये तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास है तो अपलोड कर दो। टीसी आपके पास है तो अपलोड कर दो, बेटर रहता है, नहीं तो बाद में आपको शो करना पड़ेगा फिजिकल, एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद आएगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी एकदम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर है तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो बाद में तो शो करना पड़ता है। ठीक है, आधार कार्ड और आता ही है सबके पास। और कैटेगरी, जैसे कोई बच्चा सीई है, सीए है, ओबीसी है, तो इन सारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, मान लो सीए, किसी के अब्बू चाहे अम्मी क्या करते हैं, एमयू में जॉब करते हैं, उनको सीई बोलते हैं। सीई वाले जो बच्चे होते हैं, सीए वाले हैं, ओबीसी वाले हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि काउंसलिंग के वक्त पे जरूरत पड़ेगा। तो अभी हमने बता दिया कि काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, कौन कौन सा प्रोसीजर है। बाकी फुल वीडियो एक आएगी 20 जून के अराउंड,
आपको सारा चीज बता दिया जाएगा कि किस तरीके से काउंसलिंग करना है, ठीक है। सारी चीज आपको हेल्प भी करी जाएगी। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो ऑफिस का नंबर है, पूरी तरीके से हेल्प किया जाएगा, ठीक है। बाकी बेटा मेहनत करते रहो, काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है।